समांतर क्रम की जो समांतर क्रम की श्रेणी होगी, इसकी श्रेणी जो होगी, श्रेणी वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐसे सो ऑन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कहने मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो ये देखिए पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो अगर कोई कहे समांतर श्रेणी की से मतलब चार पदों की श्रृंखला, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर मान लीजिए कोई कहे पांचवा पद, पांचवा पद, तो हो जाएगा ए प्लस 4d। ये पांचवा पद है, ए प्लस 4d पांचवा पद। ठीक है, ए प्लस 4d क्या हो जाएगा, पांचवा पद। अगर कोई कहे 16वां पद, ठीक है, या 15वां पद कहे, 15 डी दिया है, कोई मतलब संख्या दे दिया है। ठीक है, तो ए प्लस 14d हो जाएगा, ए प्लस 14d हो जाएगा। अगर 20वां पद कहता है, 20वां पद, 20वां पद कहेगा, ए प्लस 19d होता है, ए प्लस 19d गिवन है। तो हम लोग यही सब इस तरह से हम लोग पांचवा पद कहेगा तो ए प्लस 4d हो गया। तो पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो एक पद हमेशा हम लोग उसको इस तरह से कम करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें फार्मूले में अगर एक क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है, समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम या समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, इसकी सीरीज हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी की, समांतर क्रम की श्रेणी, समांतर क्रम भी वही है, समांतर श्रेणी भी वही है। तो इसमें हम लोग ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, पांचवा पद ए प्लस 4d, 15वां, ठीक है, ए प्लस 14d, 20वां ए प्लस 19, 17वां पद अगर कहा जाए, 17वां पद कहा जाए तो ए प्लस 16d है, ए प्लस 16d है। ठीक है, तो 25वां पद कहा जाए, 25वां पद कहा जाएगा तो ए प्लस 24d है। एक पद हम लोग उससे घटा के लिखते हैं।